आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे देश को सेना के पराक्रम की सूचना देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आज पूरा देश जान गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी की प्राथमिक शिक्षा छतरपुर के नौगांव के जीटीसी स्कूल में हुई और वहीं उनका बचपन बीता। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता भी सेना में थे, जिसके चलते उनका ट्रांसफर होता रहा। पाकिस्तान पर हमले की जानकारी के लिए सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री प्रेस ब्रीफिंग करने आए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया। ये बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये हर साल होता है। हम पहले ये पुलवामा में लड़ा हुआ, उसमें भी हमारे काफ़ी सोल्जर खत्म हुए थे। इंडिया चुप रहा, बहुत हो गया। अब इंडिया नहीं रुकेगा, इतना ना सुनेगा किसी की। तो इस चक्कर में ये जरूरी तम्बू तोड़ जवाब दिया पूरा इंडिया ने। जी मीडिया संवाददाता हरीश गुप्ता हमारे साथ छतरपुर से लाइव जुड़ गए हैं। हरीश, कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्हें आज पूरा देश जानता है, पूरे देश ने उनको सुना, जिनकी प्राथमिक शिक्षा छतरपुर के नौगांव के जीटीसी स्कूल में हुई है और उनका बचपन भी बीता है, ये बात जानकर लोग कैसा महसूस कर रहे हैं वहां पर? बिल्कुल बता रहे, जब कर्नल का पद मिला था उनको, तब खुशियां यहाँ पे मिठाइयां भी बांटी गई थी नौगांव में। उनके परिवार को जब पता चला था कि उनकी बेटी एक कर्नल बन गई, तब उनको खुशी हुई थी। इतनी खुशी हुई थी कि हमारे घर की बेटी जो हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश के इतने बड़े पद पर, जो सेना के पद है, उसके पर पहुंची है। आज जैसे ही सूचना लगी कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मीडिया को ब्रीफ करने आ रही है, तो उनके नौगांव में जो उनका पुश्तैनी घर रहा है, उनके चचेरे भाई यहाँ रहते हैं नौगांव में, उनका परिवार प्राथमिक शिक्षा भी है नौगांव में 1 से 5 तक की हुई है। तो उनको खुशी का ठिकाना, पूरा परिवार सोफिया की इस कामयाबी के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब उनको टीवी में देख रहा था। लेकिन जैसे ही मीडिया को जानकारी लगी कि सोफिया का परिवार नौगांव से भी जुड़ा रहा है, तो नौगांव में तत्काल मीडिया के लोग उनके परिवार पहुंचे, उनकी जानकारी ली कि किस तरह सोफिया का बचपन बीता। बता दें कि सोफिया के सोफिया के 3 पीढ़ी, उनके दादा, उनके पिताजी और खुद स्वयं सोफिया, तीनों सेना के पद पे रहे, सेना में रहे। उनकी 3 पीढ़ियां लगातार देश की सेवा कर रही है। इसी की उपलब्धि जब सोफिया को इतने बड़े अभियान की ब्रीफिंग का अभियान सेना ने दायित्व सौंपा, तो लोगों को खुशी का ठिकाना है। लोगों ने मिठाइयां भी बांटी है, बताया है कि पटाखे भी फोड़े गए हैं कि सोफिया की इस काम, जब इस तरह बड़ा ऑपरेशन को ब्रीफ करने के लिए सोफिया को दायित्व सौंपा गया था। दिव्यांग, गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश से इस तरह बेटी का नाम जुड़ा है और इस बेटी ने इस तरह की आज कामयाबी टीवी माध्यम से लोगों को ब्रीफ किया, पूरे देशवासियों को ब्रीफ किया है। बिल्कुल, कर्नल सोफिया पर हम सभी को बहुत बहुत गर्व है। हरीश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी के परिवार से आज यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुलाकात की। शुभम द्विवेदी की पत्नी से मिलकर स्पीकर सतीश महाना भावुक हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आशीर्वाद और सांत्वना दी। सरकार और उससे परिवार को संभाला है। भगवान हमारे को यशस्वी करे, ताकत दे। हमारा हमने बहुत कुछ और जो कुछ खोया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जैसे तुमने कहा, शुभम की आत्मा आज शांति की ये होगी। मेरी बेटी गॉड ब्लेस मेरी
बड़ी खबर, पाक नेशनल असेंबली में शहबाज ने बयान दिया है। कहा है कि भारत ने रात में हमला किया। अब कह रहे हैं कि हमारा पहलगाम में कोई हाथ नहीं है। तो पहले लगातार गीदड़ भपकियों का सिलसिला चल रहा था, कई तरह की बातें सामने कही जा रही थी पाकिस्तान सरकार की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से, और अब बयान सामने आया है शहबाज का। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया। और वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री की धमकी कि भारत को भरपूर जवाब देंगे। सूचना मंत्री तरार ने यह गीदड़ भपकी दी है। पहले भी गीदड़ भपकी और अब भी गीदड़ भपकी का सिलसिला जारी है। कह रहे हैं कि भारत को भरपूर जवाब देंगे। क्या कुछ होने जा रहा है, उसका एलामिया आएगा और एक बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा ना। क्या कुछ होने जा रहा है, उसका एलामिया आएगा और एक बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा ना। क्या कुछ होने जा रहा है, उसका एलामिया आएगा और एक बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा ना। क्या कुछ होने जा रहा है, उसका एलामिया आएगा और एक बड़ा भरपूर जवाब दिया जाएगा ना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर क्या कुछ कहा, सुनिए। सावधानी ही सुरक्षा है और ये तैयारी की करवाई जा रही है। भारत के लोगों को, भारत के निवासियों को एक विशेष परिस्थिति, अगर विचित्र परिस्थिति होती है, युद्ध की परिस्थिति होती है, तो कैसे निपटा जा सके और क्या क्या सावधानी रखनी है, तो हम सबको भारत सेना का पूर्ण रूप से सहयोग करना है। ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो सर्वप्रथम तो हम लोगों को ये तैयारी करके रखनी है कि भारत की सेना के साथ हर तन मन धन के साथ खड़ा होना है। जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार यूक्रेन के नागरिक भी यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भारतीय नागरिकों को अगर जरूरत पड़ती है तो भारत की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, मनोयोग से, तन से, मन से और धन से। आतंकवाद मानवता के विरोध में, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है। हमारी देवी देवता भी देखिए, एक हाथ में शस्त्र रखते हैं, एक हाथ में फूल भी रखते हैं। बातचीत से, डायलॉग से जो संभलता नहीं है उसको सबक सिखाना पड़ता है। इस मामले में भारत ने बहुत विवेक के साथ, समझदारी के साथ कदम उठाया। सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे पर निशाना साधा है, ये सराहनीय है। देश विदेश में रहने वाले सब भारतीय मूल के लोगों में काफ़ी एक घबराहट है, भय है, क्या हो जाएगा। हम उनको ये बार बार कहना चाहेंगे, आप घबराइए मत, सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही निर्णय ही ले रहा है। मोरारी बापू ने पहलगाम में हुए नरसंहार का बदला लेने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आतंकवाद के नाश के लिए उसको सपोर्ट करने वाले जो हो के लिए रात को 1-2 के बीच में एक प्रयोग किया जिसमें सबका शुभ है। हमारे वीर, धीर और गंभीर प्रधानमंत्री को बहुत बहुत अभिनंदन दे रहे हैं। आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने भीषण प्रहार किया। इस कार्रवाई के बाद से ही देश में खुशी का माहौल है। आपको सुनवाते हैं धर्मगुरु ने क्या कहा। ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की आन-मान मर्यादा, यहाँ की बहु बेटियों की रक्षा का संकल्प दिखाई देता है। जिन परिवारों की मांग के सिंदूर उजड़ गए, माथे की बिंदियां छीनी आतताइयों ने, उन पर यह प्रहार है। हमारी सेनाओं ने एक संयुक्त रणनीति बनाई। आदरणीय मोदी जी के सत्संकल्प से भारतीय सेनाओं का एक सशक्त और एकीकृत ये प्रयास दिखाई दिया। 71 में जब हमने पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमने ध्वस्त किया था, इस बार उस समय महीनों लग गए थे, अब तो मात्र 15 दिन की तैयारी के साथ जो प्रहार किया है वह प्रशंसनीय है। इससे करोड़ों भारतवासियों की आत्मा को शांति मिली है और
हम भारत के सेनाओं के पराक्रम को प्रणाम करते हैं। एक शब्द, ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तानी नहीं जानेंगे सिंदूर की कीमत क्या, उसकी वैल्यू क्या, उसका महत्व क्या। सिंदूर भारत में सनातनियों का मान सम्मान है, माता बहन बेटियों की आन बान शान है। जिन जिन को खुशी है आज और कुछ मत लिखिए, अब जय हिंद लिखिए, भारत माता की जय लिखिए, सिंदूर का कर्ज हम चुका चुके ऐसा लिखिए, और तीनों सेना बल जो हैं उनको प्रणाम लिखिए।